वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग और आज हम निकल रहे हैं फाइनली केदारनाथ की यात्रा के लिए। एंड यहाँ का मॉर्निंग व्यू कितना सुंदर था भाई। दिस इज़ मी डूइंग द मोस्ट इन्फ्लुएंसर थिंग एंड शोइंग माई फिट ऑफ। देन हम बस में बैठे और हम लोग निकल पड़े हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। सोनप्रयाग पे गाड़ी से उतरकर हमें गौरीकुंड तक चल के जाना पड़ेगा और वहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअल में केदारनाथ यात्रा। Well, this is me teaching my sister how to use a camera properly. And wait, क्या कर रही हूँ मैं? JCB? नहीं, पहाड़ दिखा रही हूँ। बर्फ के पहाड़ देखकर ना ऐसी एक्साइटमेंट हुई हमको कि पूरा टाइम तो बस मैं इधर से उधर उछल उछल के बस पहाड़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी मैं। लो भाई, देख लो तुम भी। हाँ भाई, बर्फ बर्फी 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 बर्फ। खुश हो लो। हेलो पीपल, वेलकम बैक। आपको करवाते हैं दर्शन। सुबह हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए हम एक जगह पे खाने के लिए रुके थे। एंड ये है उस रेस्टोरेंट के बैकयार्ड का व्यू। आई मीन ऐसा व्यू हो तो इंसान घर छोड़ के जाएगा ही क्यों। मीट झुमरू, रेस्टोरेंट के ओनर का पेट। कितना क्यूटू है। न्यू फ्रेंड। हाय झुमरू। हाय। 6.5 hours later. वेल हम पहुंच चुके हैं बेस जगह पे। एंड यहाँ से हमको एक और गाड़ी लेके थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगी। एंड उसके बाद हमको पूरा ट्रिप या तो चल के या तो खच्चर पे जाना पड़ेगा। वैसे ये लगे चुका है कि चलना इज़ नॉट वेरी इजी नाउ, बट ये व्हेन दे सेड गॉड गिव्स द टफेस्ट वॉर टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनना था भगवान। ये देख, मेरा हाथ देख, होली खेल रहा है ना। अरे गालियां निकल रही है मेरे मुंह से। एक छोटे से झगड़े के बाद हमको गाड़ी तो मिली, बट गाड़ी भी कोई फायदे की नहीं हुई क्योंकि इतना लंबा जाम था उस दिन वहाँ पे कि हमको आधे घंटे तक एक ही जगह पे बैठना पड़ गया। एंड हमारा ट्रिप तो वैसे भी लेट था, तो हमको और डिले नहीं करवाना था, इसलिए हम लोग उतर के चलने का सोचा। और हम लोग आधे रास्ते से उतर के खुद चल के पहुँचे वहाँ पे। हालत ख़राब हो गई है। गौरीकुंड तक पहुँच गए। केदारनाथ पहुँचने तक तो रात हो जाएगी। हाँ, जान निकल रही है। इतना भारी लगे इसलिए कहीं मत आना अगर आ रहे हो तो। जैसे जैसे शाम होनी शुरू हो रही है उनसे हालत टाइट हो रही है। रेन कोट तो खरीद लिया, भागना पड़ रहा है भाई। पहुँच पाएंगे नहीं लग रहा है कि बारिश होने के खातिर हमको जबरदस्ती घोड़े पे बिठाया मम्मी पापा ने। हमने बोला था हम खुद चले जाएंगे चल चल के, पर इनको नहीं, इनको चुल मची है। जबरदस्ती सारे घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। अब 4000 देके भाई अजीब है। ये लोग पहले बोलते हैं तुम चल के जा सकते हो कि नहीं, फिर घोड़े पे बिठा के लेके जाना है जबरदस्ती जब बोल रहे हैं चल सकते हैं तो। हद है यार, सारा मजाक खराब कर दिया मेरा। इंस्टाग्राम पे और इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद एनिमल क्रुएल्टी की मुझे घोड़े पे बैठ के जाने का रत्ती भर भी मन नहीं था। बट मौसम ख़राब होने के कारण इन्होंने बैठा तो दिया, बट फिर मौसम सही हो गया। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी उनको पे कर चुके थे, हम उतर भी नहीं सकते थे। भाई जो गिल्ट फील हुई है ना मुझे, कसम से ऐसा बुरा कभी नहीं लगा आज तक। देख रहे हो कैसी दिख रही हूँ मैं। सॉरी घोड़ा भाई, तुमको तकलीफ दे रहे हैं। बट यार मज़ा ऐसे भी ले लेंगे, क्या है। बारिश बहुत जोर की हो रही है। बाय बाय, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती अभी। सपने पूरे होते तो अंदर से एक टिंगलिंग फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल वही फील हो रहा था मुझे ये बर्फ़ के पहाड़ देखते हुए। लेकिन पूरा रास्ता जाते हुए बर्फ़ के पहाड़ों से घिरे हुए हैं हम। ये जो सपने पूरे होते हैं ना, जैसे कि केदारनाथ जाने का और बर्फ़ के पहाड़ दिखने का, आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। एंड सनसेट के टाइम क्या खूबसूरत लगता है। आई मीन रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हुआ है, बट जब लाइसेंस चेक हो रहा था तब हम लोग सनसेट एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। एंड इट वाज अमेजिंग। हालत इतना खराब है, चल के आने पे कितना खराब होता है। मम्मी चल के आना था यार। क्या खराब हुआ? मौसम कुछ खराब नहीं हुआ, बेकार का स्ट्रेस ले रहे हो। थोड़ा अंधेरा हो गया था एंड थक भी गए थे, तो घोड़ों को रेस्ट देने के लिए और हम लोग खुद खाने के लिए एक जगह पे रुके थे जहाँ पे बस मैगी और पराठा ही मिलता है। हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड रिकॉर्ड करने के लिए हाथों को ग्लव्स से बाहर निकालना पड़ रहा है, विच इज़ अगेन वेरी हेक्टिक। मन नहीं कर रहा बट हम करेंगे। अभी कितना दूर है? और 10 किलोमीटर। मैगी खाएंगे हम पहले, फिर मिलते हैं।
ओके, कैन यू सी कि इस मैगी से धुआं निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, इतनी गर्म मैगी है, पर उसको मुंह में लेते ही कुछ फील नहीं हो रहा। गर्मी का ग भी फील नहीं हो रहा, इतनी ठंड थी वहाँ पे। पहुँचते पहुँचते पूरी रात हो गई एंड इतनी ठंड थी कि आई डिडंट रिकॉर्ड मच। पता नहीं वो घोड़े वाले कैसे विदाउट जैकेट सर्वाइव कर रहे थे। 1 किलोमीटर से पहले हमको उतार दिया गया क्योंकि घोड़े वहीं तक जा सकते हैं। भाई कैंप तक नहीं पहुँचे अभी, हालत खराब हो गया। नॉट इवन एबल टू टॉक, सांस फूल रही है। कौन कहाँ है किसी को नहीं पता भाई, बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं कि कहीं तो कैंप मिल जाएगा। सीरियसली ग्लव्स में से हाथ निकालने में हाथ जम जा रहे हैं मेरे, बच्चे निकालने पड़ रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। एक उंगली निकाली है, वो फ्रीज हो गई ऑलमोस्ट। सामान उठाया नहीं जा रहा, रिकॉर्ड घंटा करूँ मैं। पर भाई साहब जगह काफ़ी सुंदर है, पर उसको अप्रिशिएट करने के हालत में नहीं हूँ अभी। आई मीन सारे तारे दिख रहे हैं यहाँ से, बट आई कांट स्टॉप टू एडमायर। मेरे को अभी जाना है, कंबल में घुस के सोना है अभी। ये नहीं होगा मुझसे अभी। मैंने बर्फ देखी पर उसको छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, रास्ता बर्फ से कवर्ड था। बड़ा जिसको फाइंड इट इन माय सेल्फ कि मैं रुकूं और हाथ ग्लव से निकाल के उस बर्फ को टच करूं, क्योंकि बेंच वैसे ही हाथ फ्रीज हो रखे हैं। गॉड आई एम सो डेड राइट नाउ। आई टॉक टू यू टुमारो मॉर्निंग मे बी। We finally reached the camp और यहाँ पे इतने कंबल की तरह was so grateful कि हम पहुँच गए finally, but सब सोने के लिए गए थे क्योंकि everyone was tired। तो मैं तो सोई पड़ी। व्लॉग का वीडियो है प्रो चली नशेड़ी तो ब्लॉग मत बना अभी, हालत में नहीं। Now guys, get ready for the big reveal। जन्नत पता है, जन्नत वो है ये जगह, बर्फ की चादर लपेटी हुई जन्नत। बोलो जय बाबा केदार की। Now for those who thought my mom was cool, you haven't met my dad। हम लोग यहाँ पे सर्दी में जम रहे हैं एंड पापा जी विदाउट टी शर्ट ठंडे पानी में नहा के घूम रहे थे। Now this man is something else only। मंदिर जाने से पहले जब सब लोग रेडी हो रहे थे तब मैं ये कर रही थी। ये डिसएडवांटेजेस होता है व्हेन यू आर द ओनली वन इन द फैमिली जिसको कैमरा कैसे यूज करना पता होता है। मैंने अपनी बहन को बोला वीडियो बना दे ताकि मेरे व्लॉग में मैं दिख जाऊं थोड़ी, पर ये पहाड़ों की वीडियो बनाने लग गए। यार मेरा क्या होगा इनके साथ। एक भी फोटो नहीं है ढंग की मेरी ट्रिप पे, क्योंकि मैं तो कैमरामैन हूँ। सबकी फोटो खींच के हम लोग निकले मंदिर जाने के लिए फाइनली। कुछ तो जुगाड़ लगा के लंबी लाइन में लगने की बजाय हम थोड़े आगे जाके लाइन में लगे एंड कुछ तो किया हुआ था यार जुगाड़, मुझे पता नहीं अब। एंड ये रहा केदारनाथ का मंदिर। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो रे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा इस वीडियो की ऑडियो करप्ट हो गई है, बट व्हाट आई वाज सेइंग हियर इज हाउ मैजिकल केदारनाथ इज एंड तुमको एक बार तो जाना ही जाना है, ठीक है। वर्थ इट है, सब कुछ वर्थ इट है। मेरी शक्ल देख के तुमको ऐसा नहीं लग रहा होगा बिकॉज आई वाज हैविंग एन एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बाय दैट टाइम, बट मैंने फ़ोन बंद कर दिया था मंदिर के बाहर एंड मैं पूरा जगह घूम के आई हूँ। भैरव मंदिर हम नहीं जा पाए क्योंकि वो बहुत ऊपर था थोड़ा, और हमारे साथ दादी लोग थे जो लोग कि चल नहीं पाएंगे, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए, विच इज़ अ रिग्रेट, बट इट वॉज वर्थ इट। ओके, इट वॉज वर्थ इट। नीचे उतरते वक्त एक और सपना पूरा हो गया, स्नोफॉल देख लिया। भाई माइनर थी बट थी तो स्नोफॉल ही, सपना पूरा हो गया। गॉड, स्नोफॉल और बारिश की वजह से मौसम खराब हो गया, इसलिए हम नीचे तो नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग को वापस आके कैंप में बैठना पड़ा और वेट करना पड़ा कि कब मौसम सही होगा तो हम लोग नीचे जाएंगे। इसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया, इसलिए उतरने टाइम की वीडियो नहीं है। डेट ये है कि खच्चर में बैठ के बैंड बज गई है, आई मीन यू नो चल के जाते। My family just won't let me record. But the update is
कि चल के जाते तो पता है मतलब और क्या होता, इन द सेंस कि हम लोग चल के जा रहे हैं, पूरा केदारनाथ का ट्रिप 24 किलोमीटर्स और समथिंग ऐसा था, तो हम चल के जा रहे हैं तो क्या होता, उसी रात को नहीं पहुंचते, दर्शन उसी रात नहीं होते, पैरों की हालत खराब हो जाती, बट वो सो के ठीक हो जाती, राइट। बट हम गए खच्चर पे और घोड़े पे, जहाँ पे जाने में बिल्कुल मन नहीं था, बट हाँ एक बार एक प्लस पॉइंट ये है कि टाइम जल्दी कवर हो गया। बट चल के जाते तो पैर दर्द होता ना, खच्चर में बैठ के जाके जो दर्द हुआ है ना वो ठीक नहीं हो रहा। कैन आई मर्डर माय फैमिली? इज इट अलाउड? साले को बम से उड़ा दूंगा। बट हाँ, तो चल के जाते तो पैर में दर्द होता, जो कि सो के मालिश करके ठीक हो जाता। बट खच्चर पे बैठ के जो दर्द हुआ है ना, उसको कैसे ठीक करूं? नहीं हो रहा ठीक। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ना बैठा जा रहा है, ना सोया जा रहा है, ना चला जा रहा है, ना हिला जा रहा है। बैंड बज गई है भैया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, गाड़ियां नहीं मिल रही होती हैं, चलना पड़ता है। उतरते टाइम काफी ज्यादा वेट करना पड़ा, घोड़ा फिसला बट हम गिरे नहीं, थैंक गॉड, जिंदा वापस आ गए। रात को फोन स्विच ऑफ था, नो रिकॉर्डिंग्स व्हाट्सएवर। बहुत चलना पड़ा, बहुत चलने के बाद हमको होटल मिला, गाड़ी मिली, गाड़ी के मिलने के बाद हम लोग होटल आए एंड आके पसर गए, सो गए हैं। रात को आई कुड हैव चार्ज्ड द फोन एंड रिकॉर्डेड समथिंग, बट हु केयर्स, आई वाज नॉट इन अ मूड। सो गए हम एंड दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं, होपफुली वहां का मैं रिकॉर्ड कर लूँ, तुम थोड़ा देख लो, दैट्स इट। ओह आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेरी बहन के पैर पे स्प्रेन आया हुआ था एंड उसने फिर से कल उतरते हुए गिर के अपना स्प्रेन और बढ़ा दिया है। सो वाओ, अभी उसका पैर पूरा काला नीला हो चुका है। और शी गोना वॉक, आई डोंट नो, बट शी इज वॉकिंग। घोड़े में बैठ के आई है बहन। सो या दैट्स अ गुड साइन। आल्सो द व्यू दिख रहा है क्या? या अभी के होटल से ये व्यू है एंड आई विल शो यू द फ्लावर्स जिसके लिए मैं ना तड़प रही थी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्लावर्स। वेट अ मिनट, हाँ ये रहा। ऐसे हजारों फ्लावर्स हैं, मतलब पूरा पहाड़ ऐसे फ्लावर से भरा हुआ है ऑन द वे फ्रॉम ऋषिकेश एंड सोनप्रयाग टू केदारनाथ। ऑल्सो यहाँ पे रोज होता है ना, तो हम लोग क्या कैसा होता है, एक एक रोज होता है एक स्टेम पे, ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे वो स्टेम पे एक ही स्टेम रहेगा, उस पर पूरा बंच रहेगा रोज का, पूरा गुलदस्ता बना रहता है। एंड यहाँ पे ना वो रास्ते के किनारे, किसी के घर पे ऐसा प्लांटेशन वगैरह नहीं है, रास्ते के किनारे ऐसे ही गुलाब के गुलदस्ते जैसा पूरा भरा पड़ा है। रुको लेट मी शो यू, वो गुलाब है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये यहाँ पे ये तो बस ट्रेलर है, पूरा इतना बड़ा बड़ा गुलदस्ता जैसा रोज भरा पड़ा है इधर। एंड साइज भी इतना बड़ा है उस रोज का, लाइक आई वाज ऑस्ट्रक। भाई क्या सोचो, वैसे ये छोटे छोटे फ्लावर्स देख के मेरा ये हाल होता है, तो उसको देख के तो क्या ही हो रहा होगा। बट गाड़ी नहीं रुकी तो हम ला नहीं पाए। मेरे साथ ऐसा होता ही रहता, कोई नहीं, चलेंगे। ओके, लुक एट दिस, दिस हैज माय होल हार्ट। वहाँ पे जो भी तुमको वाइट वाइट दिख रहा है, इट्स द सेम फ्लावर एवरीवेयर। आई मीन मेरे को इधर रहना है डूड। मम्मा, मेरा वहाँ रहने का सपना सपना रह गया और हम निकल गए बद्रीनाथ के लिए। तो मिलते हैं अगली सुबह को। दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग इन बद्रीनाथ एंड आई एम लुकिंग होमलेस, आई नो दैट। टेम्परेचर यहाँ का -5 डिग्री था, जो कि फ्रीजिंग कोल्ड था, बट हमने ग्लव्स नहीं पहन रखे, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर ठंड नहीं होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ से ज़्यादा हाइट पर है, पर वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर है ट्रैवल करने की, इसलिए ट्रांसपोर्ट में इतना पता नहीं चलता। बट दिस इज़ मोर हाई देन केदारनाथ, इसलिए ठंड भी यहाँ ज़्यादा रहती है एंड वी ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेटेड दैट। एकदम ही बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में है। ऑलमोस्ट पहुँच गए मंदिर के पास, रास्ता देख रहे हो, नजर हटी, दुर्घटना घटी भाई साहब, खत्म हो जाना है हमने, सीधा पानी में। धुआं नहीं दिख रहा ना, धुआं निकल रहा है मुंह से, हाथ जम के पत्थर हो गए हैं मेरे।
बचा लो यार। और ये हम पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर के पास। ऑनेस्टली सुबह सुबह भी बहुत भीड़ होती है, तो अगर तुम लेट नाइट जाते हो 3-4 बजे तो तुमको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, वरना भाई वाट लग जाएगी। अभी हम जा रहे हैं तप्त कुंड में नहाने, जो कि यहाँ का नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। एंड माना जाता है कि वहाँ पे नहाने के बाद तुम्हारे सारे बॉडी पेन्स, सारे स्किन इश्यूज़ सॉल्व हो जाते हैं। एंड पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, वहाँ नहाने के बाद एक्चुअली हमारे जो पैर, हाथ, कमर सब दर्द हो रहे थे ना, तब चल के सब खत्म हो गया था, सारे दर्द गायब। उसके बाद हमको चल चल के ऊपर लाइन के एंड तक जाना पड़ा, क्योंकि ऑफकोर्स आप लाइन के बीच में नहीं घुस सकते। बट मम्मा और दीदी को हमने लाइन के बीच में एडजस्ट करवा लिया, क्योंकि बहन चल नहीं पा रही थी मेरी। एंड देन पापा, मैं, दादी हम लोग ऊपर जाते रहे। पैर फ्रीज़ हो गए थे क्योंकि हम चप्पल नहीं पहन रखी थी, एंड नीचे चप्पल रख के आए थे तो ला भी नहीं सकते। एंड पापा जी बोरियत के मारे बाबा जी बन गए थे, सारी मालाएँ खरीद ली उन्होंने। एंड ऑफकोर्स मैं वहाँ पे भी फूल ढूंढ ही रही थी, मैं क्या ही करती लाइन में खड़े होके। एंड ये पत्थर वगैरह की अरेंजमेंट, ओफ। देन फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए, बट वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो कोई वीडियो नहीं है। एंड अगेन पापा जी बीइंग पापा जी डांस्ड देयर। हम लोग मंदिर से आने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर रहे थे, एंड पापा जी को अचानक से नाचने का मन किया एंड वो नाचने लग गए। दिस इज़ वेयर आई गेट ऑल द कॉन्फिडेंस फ्रॉम। कहीं पे भी कुछ भी करने का कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। देन मंदिर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग बाहर गए, जहाँ पे दीदी और मम्मा हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे। एंड ऐसे कंप्लीट हुए हमारे बद्रीनाथ के दर्शन। अरे रुक जा मेरी माँ। पाइपलाइन से निकलता हुआ रेनबो देखा है? नहीं देखा? अभी देख लो। We got her to check her leg. फूल गया है भाई साहब एकदम, इसका पैर एकदम फूल गया है। We got this hospital here. आश्रम के पास ही था। चेकअप करवा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके पैर की मरहम पट्टी करवाने के बाद हमारी बद्रीनाथ यात्रा होती है खत्म, और हम निकलते हैं दिल्ली की तरफ। पापा जी बिन पापा जी, उनको सीट कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए वो बस में ही लेट के सो गए। ऐसे है मेरे पापा जी, राइट पापा? ओपी इन द चैट। फिर हम लोग हरिद्वार गए एंड हमने गंगा आरती देखी। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ यू डिड, गिव इट अ बिग thumbs up, comment your favorite part and subscribe to the channel. Don't forget to share the video and I'll meet you in the next one. Till then, thanks for watching.